वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आप सबको मेरी तरफ से ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं 3 दिन से आप लोगों के साथ ईद के व्लॉग शेयर नहीं कर पाई क्योंकि बहुत मसरूफियात थी। आपको पता है जैसा कि कुर्बानी होती है, घर में मसरूफियात बहुत होती हैं, मेहमानों का आना जाना होता है और स्पेशली गर्मी इतनी थी कि मैंने कुछ पकाने की रेसिपीज़ वगैरह नहीं शेयर की क्योंकि रेसिपीज़ बनाने में बहुत टाइम लगता है। तकरीबन ऑलरेडी मेरी सारी रेसिपीज़ मेरे चैनल पे मौजूद हैं, तो उन सबको अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगी। जो जो क्लिप्स मैंने बनाए हैं उनको आप देखें, ब्लॉग को स्टार्ट कर दें। और अभी मैं अपने फैमिली फ्रेंड के यहाँ दावत पे जा रही हूँ। आज ईद का तीसरा दिन है, तो आइए अगर वहाँ पे जितना मुझसे मुमकिन हो सका मैं क्लिप्स वगैरह बनाऊँगी, तो आप ब्लॉग देखिए। तो अच्छा जी, ये है ईद के फर्स्ट डे के क्लिप्स हैं। ये मैंने दोपहर को लंच में बनाए थे, शामी कबाब बनाए थे, बीफ शामी कबाब, और ये मिंट का रायता बनाया था। साथ में पैकेट वाली खीर बनाई थी, लजीज़ा वालों की खीर बनाई थी, और मटन यखनी पुलाव बनाया था। तो ये कुर्बानी होने के बाद कुर्बानी होने के बाद गोश्त वगैरह साफ़ करने के बाद ये तकरीबन कोई 4-5 बजे हमारा ये लंच बना था, क्योंकि उस वक्त सुबह सवेरे सवेरे हम लोगों ने नाश्ता कर लिया था। फिर उसके बाद जैसा कि प्रोसेस होता है सारा गोश्त कटने का और बकरा घर पे लाए उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, उसके क्लिप्स मैंने इसीलिए नहीं शामिल किए क्योंकि मुझे मुनासिब नहीं लगा कि एक चीज़ मैं दिखा रही हूँ। खैर उसी दिन मैंने अपने इंस्टाग्राम पे उसकी स्टोरी डाल दी थी, जो शॉपर्स पे मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया था, बच्चों को बांटने के लिए बेच रहे थे, तो वो चीज़ें थी। और जनाब ये है नेक्स्ट डे हमने बनाई थी बिरयानी दोपहर में। ये मेरी बिटिया की फ्रेंड आई हुई थी, तो उनके सामने हमने ये खाना सर्व किया। और शाम के टाइम पे इज़ान के बहुत ही पुरस्कार ज़ोर पे मैंने बनाया था शीर कौरमा, क्योंकि बच्चों को मीठे की क्रेविंग होती है। पहले दिन मैंने बनाई ली थी खीर मिक्स लजीज़ा वालों की, फिर सबकी यही थी कि अम्मी आपने कुछ नहीं बनाया, मीठा बनाएं। तो जनाब ये है थर्ड डे, ईद का थर्ड डे। उसमें मैंने लंच में बनाई थी सिंपल वाइट से राइस ज़ीरे वाले, दाल बनाई थी, साथ में शामी कबाब फ्राई कर लिए थे। और आज हमें जाना था जहाँ पे हमारी दावत थी, तो ये मैंने उनके लिए मिठाई मंगवा ली थी। ज़ाहिर बात है ईद के दिनों में कोई खाली हाथ नहीं जाता, और स्पेशली उनके यहाँ हमें इसीलिए भी जाना था कि उन्होंने अपना घर लिया था, तो उसकी भी मुबारकबाद देनी थी। काफ़ी अरसे से हम गए हुए नहीं थे। वो यूँ समझे कि हमारे फैमिली फ्रेंड नहीं, यूँ समझे कि हमारी एक फैमिली ही है, हमारे अपने बहन भाई हैं, हमारा उनसे बहुत पुराना ताल्लुक़ है और हमारे बहुत ही प्यारे और करीबी साथी हैं। हमारे बहन भाइयों की तरह अपने अज़ीज़ों से भी ज़्यादा बढ़कर अज़ीज़ हैं वो हमें। खैर बातें तो होती रहेंगी। ये मैं उनकी तरफ जाते हुए ये थर्ड डे के ही क्लिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि बहुत गर्मी थी तो मैं कुछ बना नहीं सकी। रेसिपीज़ वगैरह रिकॉर्ड करने में बहुत टाइम लगता है यार, और इतनी शदीद गर्मी थी कि गोश्त वगैरह बांटने के बाद, अपने बच्चों के लिए खाना वाना नाश्ता वाश्ता कराने के बाद फिर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। और आप लोगों को तो सिर्फ हमारी 3 या 4 मिनट की रेसिपी या वीडियो नज़र आती है, उसके पीछे हमारी बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। जैसा कि मेरे जो भी यूट्यूबर दोस्त हैं वो समझ सकते हैं कि अगर मैं एक भी रेसिपी रिकॉर्ड करती तो मुझे 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। कभी एंगल इस तरफ रखना है, कभी इस तरफ रखना है, तो इसी वजह से मैंने नहीं बनाई, रेसिपीज़ नहीं रिकॉर्ड की कंप्लीट। बस जो क्लिप जो खाना बना रही थी। ज़ाहिर बात है ईद का बड़ा दिन है तो हर कोई बनाता है। और जैसे ही हम उनके घर पहुँचे तो उन्होंने हमें पिज़्ज़ा सर्व किया, और ये प्यारी सी क्यूट सी तितलियाँ, फेरीज़ कह लें, तितलियाँ कहें, बेटियाँ तो वैसे ही सौंदियाँ होती हैं, सब सांझियाँ होती हैं सबकी। तो ये बड़ी मस्ती कर रही थी मेरे साथ। तो जनाब ये है चौथे दिन का क्लिप, ईद के चौथे दिन का क्लिप है। उसमें भी मैंने मटन बिरयानी बना ली थी क्योंकि बच्चों को बस कढ़ाई और बिरयानी के सिवाय और कुछ नहीं चाहिए था।
मैं कहा चले भाई, बच्चे खुश तो माँ खुश। ये जनाब बना ली थी तकरीबन मिड टाइम पे बनाई थी, ना ये डिनर में था ना लंच में था, बीच का टाइम था, जैसे 4-5 बजे का टाइम था। तो ज़ाहिर बात है गोश्त को गलाने में भी टाइम लगता है, क्योंकि मैं प्रेशर कुकर तो यूज़ करती नहीं हूँ, मैं उसको बिल्कुल पतीले में ही गला लेती हूँ। और माशाल्लाह से भी ये मटन ताज़ा ताज़ा फ्रेश था, तो इसीलिए वो जल्दी जल्दी गल गया। बना ली मैंने ये बिरयानी, और साथ में मैंने सर्व किया रायते और खीरे के साथ। खीरे सिर्फ मैंने सलाद में इसलिए रखे क्योंकि प्याज मेरे पास एक ही था, वो मैंने रायते में शामिल कर लिया। ये देखें, हमारा देसी तरीके से हम अपना लंच कर रहे हैं। और ये है लेट नाइट की क्रेविंग जनाब बच्चों की, उन्होंने फास्ट फूड मंगवा लिया, उनको जैसा कि बहुत पसंद है। आई होप कि ये मेरा ईद का व्लॉग वो 1st, 3rd, 2nd डे का आप लोगों को पसंद आया होगा। इसी के साथ मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।